हेलो दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। बिना आपका समय वेस्ट किए कहानी को अंत तक ज़रूर देखें। कृपया बेल आइकन सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। बहुत सुंदर प्रेम कहानी है। इस प्रेम कथा की शुरुआत होती है एक राजकुमार की भाग्य लक्ष्मी की खोज से और एक राजकुमारी की उस एक झलक से जिसने उसका संपूर्ण जीवन बदल दिया। परंतु मध्य में आने वाली थीं ऐसी कठिन परीक्षाएं जहां प्रेम के साथ चला वियोग, मिलन के बाद छिपा था छल और कपट और मृत्यु की परछाई हर कदम पर साथ साथ चल रही थी। प्रश्न यही है, क्या उनका प्रेम इन अंधकारों को जीत पाएगा या फिर किस्मत इस प्रेम गाथा को अधूरा छोड़ देगी? जानिए। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। उसके राज्य में सुख शांति थी, पर उसके जीवन का एक ही सहारा था, उसका इकलौता पुत्र। राजकुमार न केवल रूपवान था बल्कि बुद्धि, विद्या और शौर्य में भी अद्वितीय था। राजा का गर्व, प्रजा की आशा और दरबार की शोभा वही था। ज्यों ही राजकुमार की शिक्षा पूर्ण हुई, राजा ने अपने मंत्रियों और सभासदों संग विचार किया, अब हमारे वंश की परंपरा आगे बढ़ाने का समय आ गया है। राजकुमार के लिए योग्य वधू की खोज करो। दरबार में सलाह मशवरा चलता रहा, परंतु राजकुमार के मन में एक विचार बार बार उठ रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि किसी और की पसंद मुझ पर थोप दी जाए। इससे तो अच्छा मैं स्वयं अपनी जीवन संगिनी की खोज करूं। यह सोचकर उन्होंने राजमहल के शिल्पाचार्य एक कुशल बढ़ई को बुलवाया और कहा, ऐसा घोड़ा बनाओ जो लकड़ी का हो परंतु हवा से भी तेज दौड़े। मैं उस पर बैठकर संसार के हर कोने में अपनी भाग्य लक्ष्मी की खोज करूंगा। बढ़ई ने अपनी संपूर्ण कला, कौशल और अनुभव झोंक कर दिन रात परिश्रम के पश्चात एक अद्भुत घोड़ा तैयार किया। लकड़ी का, पर प्रतीत होता मानो जीवित हो। उसका शरीर चिकना, आंखें चमकदार और चाल में ऐसी गति की पवन भी शर्मा जाए। जैसे ही राजकुमार ने उस घोड़े को देखा, वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने बढ़ई की खूब तारीफ की। कुछ ही समय बाद राजकुमार उस लकड़ी के घोड़े पर सवार हुए और राज्य की सीमाएं पार करते हुए अपनी भाग्य लक्ष्मी की खोज में सफर पर निकल पड़े। ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़े, त्यों-त्यों उसे प्रकृति के सुंदर नजारे देखने को मिले। कहीं सुंदर बहती नदियां, कहीं बर्फ के ऊंचे पहाड़, कहीं सुंदर हरे भरे मैदान। उसे हर कदम पर नए नजारे मिल रहे थे। यात्रा के कई दिन बीतने के बाद एक दिन राजकुमार एक अनजाने राज्य की सीमा में प्रवेश कर गए। जैसे ही सामने दृष्टि पड़ी तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ एक अपूर्व राजमहल खड़ा था जिसके आंगन से सटा हुआ था एक स्वर्गिक बगीचा। उस बगीचे में हर रंग के फूल खिले थे और उनकी खुशबू मोहित कर देने वाली थी। पक्षियों का कलरव मानो प्रकृति कोई गीत गा रही हो। और उस बगीचे के बीचों बीच एक तालाब था जिसका जल निर्मल, पारदर्शी, मानो उसमें चांद स्नान कर रहा हो। यह दृश्य देखकर राजकुमार का मन मोह गया। वह घोड़े से उतरकर उस काठ के घोड़े को वृक्ष के नीचे सावधानी से रखकर तालाब का शीतल जल पीकर उसी वृक्ष की छांव में विश्राम करने लगे। लंबी यात्रा की थकान ने उन्हें घेर लिया और देखते देखते राजकुमार गहरी निद्रा में लीन हो गए। उसी समय महल की ओर से राजकुमारी अपनी सखियों के संग जल क्रीड़ा हेतु उसी उपवन की ओर आ रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि उस राज्य की राजकुमारी थी। वहाँ पहुँचते ही ज्यों ही उसकी दृष्टि उस पेड़ के नीचे सोए राजकुमार पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा तेज, ऐसा सौंदर्य, ऐसा पुरुष उसने पहले कभी नहीं देखा था। क्षण भर को तो उसे लगा मानो स्वयं कामदेव ने उसके हृदय पर बाण चला दिया हो। राजकुमारी का दिल उस अजनबी के रूप सौंदर्य में ऐसा डूब गया कि समय का भान ही न रहा। किंतु सखियों के आग्रह पर उसने मन पर नियंत्रण पाया और जल्दी से तालाब में उतर गई। कुछ देर बाद वह पुनः राजमहल की ओर लौट चली, पर जाते हुए उसकी दृष्टि बार बार मुड़ मुड़ कर उसी दिशा में जा अटकती रही जहाँ वह राजकुमार सोया था। ज्यों-ज्यों समय बीता गया, उसकी बेचैनी बढ़ती गई। वह जितना अपने को संभालती उतनी ही अधीर हो उठती। उसकी सखियां भी अब कुछ कुछ भांपने लगीं। कुछ सखियों ने ठिठोली में कहा, राजकुमारी कहीं किसी स्वप्न के राजकुमार से तो नहीं मिलाई? तो कुछ आपस में हंसते हुए बोल पड़ी, लगता है हमारी राजकुमारी के दिल पर किसी ने तीर चला दिया है। पर अब राजकुमारी के हृदय में विरह की अग्नि धधक उठी। वह हर पल उसी राजकुमार के सपनों में खोई रहती। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, उसका मन और व्याकुल होने लगा। अंततः उसे एहसास हुआ कि अब उस राजकुमार के बिना एक क्षण भी जीवित रहना असंभव है। इसलिए बिना किसी से कुछ कहे वह चुपचाप राजमहल से निकल पड़ी। परंतु वहां पहुंचने से कुछ क्षण पहले ही राजकुमार अपने काठ के घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ चुके थे। राजकुमारी ने जैसे ही उसे जाते देखा, उसके कदम अपने आप पीछे पीछे चल पड़े। ऐसे जैसे आकाश में राजकुमार का घोड़ा आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे राजकुमारी जमीन पर उसका पीछा करते हुए पीछे दौड़ रही थी। परंतु राजकुमार ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। राजकुमारी कभी रोते बिलखते तो कभी लड़खड़ाते कदमों से ठोकर खाती और कभी राजकुमार को पुकारती, परंतु राजकुमार तो अपनी भाग्य
भाग्य लक्ष्मी के विचारों में खोए हुए नाक की सीध में चले जा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनके पीछे कोई अपना सब कुछ समेटे चली आ रही है। कुछ और दूर तक ऐसा ही चलने के बाद एक बीहड़ भयावह जंगल आ गया। वह जंगल इतना भयावह था कि न आगे बढ़ना संभव था, न ही पीछे राजमहल लौट पाना। अगर राजकुमारी वहीं रुकती तो जंगली जानवरों से बचना संभव न था। यह सोचकर अपनी किस्मत को बुरा भला कहकर थक हार कर राजकुमारी कुछ पल वहीं एक वृक्ष के नीचे बैठ गई और वहीं फूट फूट कर आंसू बहाने लगी। कुछ क्षण बाद राजकुमारी खुद को रोक न पाई। फिर यह सोचकर राजकुमार को अंतिम बार पुकारा कि यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो मेरी आवाज राजकुमार तक अवश्य पहुंचेगी, अन्यथा मैं इसी जंगल में सदा के लिए दफन हो जाऊंगी। और फिर वह पुकार उठी, कुमार कुमार, मुझसे मुंह मत मोड़ो। जीवन का सब कुछ छोड़कर मैं तुम्हारी अनुगामिनी बन गई हूँ। मेरी रक्षा करो। कुमार कुमार, सुनो मेरी पुकार। कुमार। उसकी यह पुकार उस भयावह जंगल के गर्भ में गूंज उठी और वह पुकार इतनी सच्ची थी कि भले ही राजकुमार के कानों ने वे शब्द न सुने हों, पर नियति ने जैसे उसके शब्दों को हवा के पंख देकर राजकुमार के हृदय तक पहुंचा दिया। राजकुमार को ऐसा एहसास हुआ मानो कोई उसके प्राणों की डोरी खींच रहा हो। उसका मन अस्थिर हो गया। राजकुमार ने अपने लकड़ी के घोड़े को रोका। जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ दूर एक अकेली युवती निर्जन वन के बीच खड़ी थी। यह कौन नारी है जो मेरे पीछे इस जंगल तक चली आई है? विचारों की आंधी में राजकुमार का हृदय करुणा से भर गया। वह तुरंत उसके पास लौट आया, फिर तुरंत घोड़े से उतर पड़ा और कदम बढ़ाते हुए उसकी ओर चला। राजकुमारी ने जैसे ही अपने सामने उस देवतुल्य राजकुमार को खड़ा देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसकी सारी थकान, सारा दर्द जैसे उड़न छू हो गया और राजकुमार ये दृश्य देखकर दंग रह गया। फिर राजकुमार ने विस्मय से पूछा, हे देवी, इस निर्जन वन में तुम कौन हो? इस अंधकारमय राह पर अकेली क्यों भटक रही हो? राजकुमारी ने गहरी श्वास लेकर उत्तर दिया, मैं राजकन्या हूँ। आप जिस उपवन में विश्राम कर रहे थे उस दिन आपको सोते देखकर मैंने अपना सर्वस्व आपको समर्पित कर दिया था। अब जीवन आपके बिना व्यर्थ है। मुझे अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए, अन्यथा मैं इस जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगी। ये सुनकर राजकुमार अवाक रह गया। कुछ क्षण सोच विचार करने के बाद राजकुमार ने राजकुमारी का हाथ थाम कर कहा, राजकुमारी, तुम्हारी निष्ठा और प्रेम के प्रति समर्पण व्यर्थ नहीं जाएगा। आज से मैं तुम्हें सच्चे मन से अपनी जीवन संगिनी रूप में स्वीकार करता हूँ। और इस प्रकार उस बीहड़ भयावह जंगल के बीच राजकुमार की भाग्य लक्ष्मी की खोज और राजकुमारी के प्रेम का संगम हुआ। दिन ढलते ढलते जब आकाश पर लालिमा छा गई और वन की निस्तब्धता गहराने लगी, उस बीहड़ भयावह जंगल में जहाँ तक दृष्टि जाती केवल झाड़ियां और पेड़ ही दिखाई देते थे। दिन भर की थकान के कारण दोनों ने वहीं विश्राम करने का निर्णय किया, परंतु भूख और थकान से व्याकुल राजकुमार की दशा देखकर राजकुमारी का हृदय करुणा से भर उठा। उसने मन ही मन ठाना, मेरा स्वामी भूखा रहे यह मैं कैसे सह लूं। पर तब तक चांदनी निकल आई थी और उस भयावह जंगल में रात को अन्न जल की खोज कर पाना संभव न था। दोनों ने भूखे प्यासे जैसे तैसे वह रात गुजारी। ज्यों ही प्रभात की किरणें वृक्षों की डालियों पर पड़ी, राजकुमारी ने राजकुमार से कहा, स्वामी आप विश्राम करें, मैं कुछ अन्न जल की खोज करती हूँ। इतना कहकर राजकुमारी भोजन की तलाश में अकेली निकल पड़ी। कुछ दूर चलने पर उसे धुंधले कुहासे में कुछ झोपड़ियां दिखाई दी। उसने सोचा, यहाँ अवश्य कोई बस्ती होगी, शायद भोजन का कुछ प्रबंध मिल जाए। झोपड़ी के पास पहुंचकर वह धीरे से भीतर झांकी तो अंदर एक बूढ़ी औरत आग सेंक रही थी। चेहरा झुर्रियों से भरा, बाल सफेद थे पर आंखें लाल जैसे अंगार जल रहे हों। पर राजकुमारी तो भोली थी, उसे क्या पता वह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक बूढ़ी राक्षसी थी। उस राक्षसी के 6 बेटे थे, सब बलशाली, भयंकर और दुष्ट, जिनमें सबसे छोटा लंगड़ा और अंधा था। उस समय वे सभी जंगल में लकड़ियां बटोरने गए हुए थे। ज्यों ही राक्षसी ने द्वार पर खड़ी उस रूपवती स्त्री को देखा तो उसकी आंखें उस रूप यौवन को देखकर आश्चर्य से जड़ हो गईं। फिर उसने दुष्ट राक्षसी बुद्धि से सोचा, यह रूपवती तो मेरे पुत्रों में से किसी एक की वधू बनेगी। बस यही विचार आते ही उस दुष्ट राक्षसी ने झटपट बिना एक पल गंवाए राजकुमारी पर मंत्र फूंक डाला और पलक झपकते ही राजकुमारी निष्प्राण सी वहीं द्वार पर गिर पड़ी। राक्षसी जोर जोर से हंसते हुए बोली, अब तू मेरी बहू बनेगी। जब मेरे बेटे लौटेंगे तो एक एक को तेरी झलक दिखाऊंगी। और राक्षसी ने उसे अपने झोपड़े के भीतर खींच लिया। इधर दुष्ट राक्षसी ने अपनी तांत्रिक शक्ति से राजकुमारी को निष्प्राण कर दिया था। उधर भूखे प्यासे राजकुमार बहुत देर तक राजकुमारी की प्रतीक्षा करते करते चिंता से बेचैन हो उठे। दिन ढलने को था पर राजकुमारी का कोई अता पता नहीं। अंततः उन्होंने अपने काठ के घोड़े पर सवार होकर उसे ढूंढने निकल पड़े। बीहड़ घने जंगलों में खोजते खोजते आखिर में राजकुमार उसी राक्षसी के झोपड़े तक पहुंच गए और ज्यों ही राजकुमार ने अंदर देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं
गईं, वहां अपनी प्राण प्रिय राजकुमारी को भूमि पर निष्प्राण पड़ा देखकर वे स्तब्ध रह गए। राजकुमार का रक्त जैसे उबल उठा। वे तत्काल घोड़े से उतरे, राजकुमारी के समीप पहुंचे और अपने ज्ञान मंत्रों से उसकी मूर्छा दूर कर दी। ज्यों ही मंत्र का प्रभाव हुआ, राजकुमारी की सांसें चलने लगीं और पलकों ने खुलना शुरू किया। राजकुमार ने तुरंत उसे बाहों में उठाकर बाहर निकाला और दोनों शीघ्रता से काठ के घोड़े पर सवार होकर वहां से प्रस्थान कर गए। उसी समय वे 6 राक्षस भाई लकड़ियां लेकर लौटे। जैसे ही उन्होंने घर में प्रवेश किया, उनकी माँ तिलमिलाती हुई आवाज में बोली, बेटों, तुम्हारे लिए एक स्वर्ग से उतरी रूपवती स्त्री यहाँ आई थी। मैं उसे तुम्हारी पत्नी बनाने वाली थी, पर दुर्भाग्यवश कुछ देर पहले एक राजकुमार आया और उसे होश में लाकर अपने साथ घोड़े पर बैठाकर उड़ गया। इतना सुनते ही उन राक्षस भाइयों की आंखों में क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी और तुरंत सभी राक्षस भाई गर्जन करते हुए राजकुमार और राजकुमारी के पीछे तांडव मचाते हुए दौड़ पड़े। उधर राजकुमार काठ के घोड़े पर राजकुमारी संग आकाश पथ की ओर बढ़ रहे थे। तभी उनके कानों में पीछे से राक्षसों की दौड़ और शोर गूंजा। राजकुमार ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि सभी राक्षस भाई दांत पीसते, भुजाएं फैलाए, पवन की गति से उनकी ओर बढ़ रहे हैं। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, यह तो संकट की पराकाष्ठा है। इनकी गति तो वायु से भी तेज है। यदि अभी कुछ न किया जाए तो मृत्यु सामने खड़ी है। क्षण भर भी विलंब न करते हुए राजकुमार ने मंत्रोच्चार किया और ज्यों ही उनके होठों से मंत्र निकले तो 700 पर्वतों और असीम जंगलों की सृष्टि उनके और राक्षसों के बीच खड़ी हो गई। जंगलों में अंधकार छा गया और फिर अग्नि प्रकट हुई। देखते ही देखते अग्नि की लपटों ने उन घने जंगलों को ढकते हुए अग्निकुंड में बदल दिया। वह दृश्य इतना भयानक था कि स्वयं राक्षसों के रौद्र चेहरे भी फीके पड़ गए। वे वहीं रुक गए। गरजते तो रहे पर आगे बढ़ने की हिम्मत किसी में न रही। वे एक दूसरे की ओर देखकर बोले, अब क्या करें? यह मनुष्य तो हमें मात दे गया। बड़े भाइयों ने कहा, आगे बढ़ना असंभव है, चलो लौट चलें, अन्यथा भस्म हो जाएंगे। पर वह अंधा और लंगड़ा छोटा भाई दांत पीसते हुए बोल पड़ा, माँ का कोप झेलना पड़ेगा। चलो इसी आग में कूद पड़ो, वरना माँ हमारी खाल उधेड़ देगी। माँ के भय से सबके मन कांप उठे और वे मूर्खता में आग की भयंकर लपटों में कूद पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनकी देहें अग्नि से जलने लगीं और उनकी पीड़ा असहनीय होने के कारण वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। आखिर जब एक भी कदम आगे बढ़ना संभव न रहा, तब अंधा और लंगड़ा छोटा भाई क्रोध में दहाड़ लगाते हुए अपनी संपूर्ण तांत्रिक शक्ति का उपयोग करके उन 700 पर्वतों और असीम जंगलों की मायावी सृष्टि पर मंत्र फूंक दिए। क्षण भर में ही जंगल और वह अग्नि दोनों अदृश्य हो गए। किंतु तब तक राजकुमार और राजकुमारी बहुत दूर निकल चुके थे। राक्षसों ने राहत की सांस ली और पुनः उनका पीछा करते हुए आगे बढ़ चले। फिर जब राक्षसों का शोर फिर से सुनाई देने लगा, तब राजकुमारी भयभीत होकर पीछे मुड़ी और देखा कि वे 6 राक्षस अपनी तांत्रिक शक्ति से जंगल और आग को नष्ट कर अब फिर से उन पर टूटे चले आ रहे हैं। राजकुमारी घबराकर बोली, स्वामी, राक्षस फिर से हमारे निकट आ पहुँचे हैं। राजकुमार ने यह सुनते ही पुनः मंत्रोच्चारण किया और उनके और राक्षसों के बीच 7 अथाह समुद्रों की सृष्टि हो गई। समुद्र के इस पार राजकुमार और राजकुमारी सुरक्षित थे और दूसरी ओर वे तिलमिलाए हुए राक्षस जलती आंखों से उन्हें देख रहे थे। परंतु बूढ़ी राक्षसी का भय उनके हृदय में साहस जगा गया। फिर भी छोटे राक्षस ने दांत पीसते हुए कहा, यदि हम लौटे तो माँ हमें जीवित नहीं छोड़ेगी, चाहे प्राण ही क्यों न जाएं। इन समुद्रों को पार करना ही होगा। और कहते कहते वे समुद्र में कूद पड़े। लहरों के प्रचंड वेग से जूझते हुए सभी राक्षस भाई अपने प्राणों की बांझी लगाकर राजकुमार और राजकुमारी की ओर बढ़ चले जा रहे थे। दूसरी ओर राजकुमार और राजकुमारी अब निश्चिंत थे। 7 समुद्रों की सृष्टि करके वे मानो संकट से मुक्त हो गए थे। बहुत दूर आने के बाद थके हुए शरीर और भूख से व्याकुल मन ने विश्राम की मांग की। उन्होंने सोचा, अब कुछ देर ठहरें, चूल्हा जलाएं और भोजन करें। राजकुमार ने अन्न आदि की व्यवस्था की और लकड़ियां इकट्ठा की तथा राजकुमारी ने रसोई सजाई। ज्यों ही भोजन तैयार हुआ, राजकुमारी की दृष्टि समुद्र की लहरों की ओर चली गई और लहरों को चीरते हुए वही 6 राक्षस इस पार तैरते चले आ रहे थे। राजकुमार ने यह देखा तो तुरंत कमर से तलवार निकालकर तट पर डटकर खड़े हो गए। पहला राक्षस किनारे पहुंचा और जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, राजकुमार ने जोरदार वार करके उसका सिर धड़-डाट से अलग कर दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, हर बार तलवार की धार लाल होकर राक्षसों को धराशायी कर गई। देखते देखते 5 राक्षसों का अंत हो गया। अब केवल सबसे छोटा अंधा और लंगड़ा राक्षस बचा था। वह किनारे पर घिसटता हुआ आया और कांपते स्वर में बोला, हे वीर राजकुमार, मुझे बख्श दो, मैं तो पहले ही अभागा हूँ। अंधा भी लंगड़ा भी इन दुष्ट भाइयों के बहकावे में आकर उनके साथ चला आ गया। मुझसे तुम्हें क्या हानि हो सकती है? मुझे मारो मत, दास बनाकर रख लो, मैं सारा काम कर दूंगा, तुम्हारी सेवा में जीवन बिता दूंगा। उसकी करुण विनती सुनकर राजकुमार का हृदय पिघल गया। राजकुमार ने तलवार नीचे रख दी। कुछ दूर खड़ी राजकुमारी ने कहा, स्वामी, इस पर दया न करें, यह विश्वासघात करेगा। पर प्रेम और दया के वश में आकर राजकुमार ने उसकी बात नहीं
नहीं मानी और राक्षस को अपने साथ रहने दिया। भोजन भी तैयार था। राजकुमार ने कहा, पहले मैं स्नान कर लूं, फिर साथ भोजन करेंगे। और संग में वही दुष्ट लंगड़ा राक्षस भी गया। राजकुमार ने अपनी तलवार और पोशाक घाट के पत्थर पर रख दी और जल में उतरकर सिर धोने लगे। उसी क्षण उस दुष्ट राक्षस ने मौका पाकर राजकुमार की तलवार उठाई और एक ही वार में राजकुमार को 2 टुकड़ों में बांट दिया। फिर वह राजकुमार की पोशाक पहनकर उनके रूप में राजकुमारी के पास पहुंचा और हर्ष से बोला, देखो अब मैं तुम्हारा पति हूँ। उसकी आंखों में छलकती कुटिलता देखकर राजकुमारी ने सब समझ लिया कि यह दुष्ट राक्षस स्वामी के साथ छल कर बैठा है, पर ऊपरी मन से मुस्कुराई और बोली, अच्छा अब जब तुम मेरे पति हो गए हो तो मैं स्नान कराती हूँ। राजकुमारी ने जाते जाते कहा, खाना तैयार है, तुम भोजन कर लो। फिर उसने मंद स्वर में एक मंत्र पढ़ा, जिसे तू खाए वह न घटे पर तेरा पेट कभी न भरे। राक्षस प्रसन्न होकर झटपट खाने बैठ गया। भोजन करता गया पर न पतीला खाली हुआ न उसका पेट भरा। वह लार टपकाते हुए अनवरत खाता रहा। उधर राजकुमारी नहाने का बहाना कर समुद्र किनारे पहुंची और जैसे ही अपने पति के 2 टुकड़े देखे वह जमीन पर गिर पड़ी और दहाड़े मारकर रोने लगी। वह रोती रही, दिन रात आंसू बहाती रही। उसका यह विलाप भगवान शिव और माता पार्वती तक कैलाश पहुंच गया। भगवान शिव और माता पार्वती बैठे थे। माता पार्वती बोली, स्वामी देखिए यह कैसी नारी निष्ठा है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जो प्रेम में सत्य है मृत्यु भी उसे बांध नहीं सकती। उन्होंने राजकुमारी की सच्ची नारी निष्ठा देखकर राजकुमार को पुनर्जीवित करने का आशीर्वाद दिया और ज्यों ही भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा दृष्टि उस निष्प्राण देह पर पड़ी, राजकुमार का सिर पुनः धड़ से जुड़ गया और देह में प्राणों की ज्योति पुनः जल उठी। यह दृश्य अपनी आंखों के सामने देखकर राजकुमारी की आंखों से खुशी की अश्रुधारा फूट पड़ी और वह अपने स्वामी के गले से लिपट गई। यह दृश्य मृत्यु पर विजय प्राप्त कर पुनः प्रेम के संगम का था। उसके बाद राजकुमारी ने बीती सारी घटना राजकुमार को कह सुनाई, कैसे दुष्ट राक्षस ने विश्वासघात कर प्राणों पर आघात किया। राजकुमार ने सब सुना तो उनके नेत्रों में प्रतिशोध की अग्नि जल उठी। दोनों साथ लौटे उसी स्थान पर जहाँ भोजन के लोभ में डूबा वह नीच राक्षस अब भी बैठा खाना खा रहा था। राजकुमार ने तलवार उठाई और एक ही वार में उसका अंत कर दिया। इस प्रकार दुष्ट राक्षस का अंत हुआ। दोनों अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य लौट चले। वहाँ पहुंचकर राजा और रानी ने उन्हें देखकर आंखों में वर्षों से थमा स्नेह छलका दिया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। और इस प्रकार अनेक विपत्तियों और चमत्कारों से गुजरकर राजकुमार और राजकुमारी की धर्म, प्रेम और विजय की अमर कथा संपन्न हुई। निष्कर्ष, यह कथा बताती है कि सच्चा प्रेम मृत्यु से भी प्रबल होता है। जब प्रेम में निष्ठा और विश्वास हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। जहाँ प्रेम सच्चा हो वहाँ मृत्यु का भी कोई वश नहीं। जहाँ निष्ठा अटल हो वहाँ स्वयं भगवान भी कृपा बरसाते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें सच्चा प्रेम अमर होता है और शेयर करें ताकि यह संदेश हर दिल तक पहुँचे।